हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि मियोसिस फर्स्ट क्या होता है। अब ये इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है मियोसिस सेकेंड के बारे में, जहाँ पर 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, यहाँ पर क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस की एंड हुए हैं और यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं जो हैप्लॉइड नंबर के क्रोमोसोम्स को बियर करते हैं। मीन्स यहाँ पर जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं वो कैसे हैं, तो हैप्लॉइड हैं। अब यहाँ पर हम मियोसिस सेकेंड देखते हैं, व्हाट इज़ मियोसिस सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मियोसिस सेकेंड के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं तो मियोसिस सेकेंड एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर 2 डॉटर सेल्स के 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। मीन्स जब हम मियोसिस के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं तो हमें ये दोनों सेल्स लेने होंगे कि मियोसिस सेकेंड में कैसे स्टेजेस होते हैं। सो हम 2 सेल के रिगार्डिंग अभी डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हमें एक स्टेटमेंट डिस्कस करना है, जैसे कि मियोसिस सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मियोसिस फर्स्ट देख चुके हैं, मीन्स साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ये जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है ये एक स्टेज है और इसके बाद क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड की स्टेज स्टार्ट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम मियोसिस के रिगार्डिंग देखते हैं, दैट इज मियोसिस, तो मियोसिस सेकेंड जो है वहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें राइट करनी है, जैसे कि जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है और कैरियोकाइनेसिस सेकेंड है, इनके बीच में एक ऐसी स्टेज होती है, शॉर्ट रेस्टिंग पीरियड होता है, जिसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर बिटवीन साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट एंड karyokinesis second, or else between meiosis first and meiosis second is a shortest phase or a short resting phase called interkinesis. Now we are going to discuss about prophase second, metaphase second, anaphase second and telophase second. For that we have to take these 2 cells. ओके ये जो 2 सेल्स बने हुए हैं माइटोसिस फर्स्ट में, अभी हमें दोनों सेल्स के रिगार्डिंग डिस्कस करना है कि ये 2 सेल के आगे जाकर 4 सेल्स कैसे फॉर्म होंगे और उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे रहेंगे। ओके वी आर गोइंग टू राइट हियर प्रोफेज सेकेंड। तो यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं जिनमें हाफ नंबर के क्रोमोसोम है। मतलब पहले जब हमने देखे थे वहाँ पर 2 क्रोमोसोम थे, तो अभी यहाँ पर सेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पर एक सेल है, ओके ये एक सेल है और यहाँ पर दूसरा सेल है। सेम एज इट इज़ हम दोनों सेल की बात कर रहे हैं बिकॉज 2 सेल फॉर्म हुए हैं मियोसिस फर्स्ट में। सो यहाँ पर हम दोनों सेल के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है दोनों सेल्स में। सेंट्रियोल्स जो थे वो अपोजिट पोल पर क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं और स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी एस्टरेज है सेंट्रियोल के पास और सेंट्रियोल अपोजिट पोजीशन पे मूव कर रहे हैं और स्पिंडल फाइबर से स्टिल अटैच्ड है। क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हुआ है और क्रोमोसोम्स फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो दोनों सेल में क्रोमोसोम फॉर्म हुआ है, यहाँ पर भी एज इट इज़ क्रोमोसोम फॉर्म हुआ है। सो वी आर गोइंग टू नेम इट सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम,
स्पिंडल फाइबर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है प्रोफेज सेकेंड की स्टेज। अभी प्रोफेज के बाद है मेटाफेज सेकेंड की स्टेज। ओके, सेकेंड स्टेज है मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम अभी क्या था, कंडेंस हो चुका था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो चुकी थी प्रोफेज के केस में, और यहाँ पर मेटाफेज में आने तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपियर हो चुकी है, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो सेंटर की तरफ आकर अटैच्ड हुआ है एक स्पिंडल फाइबर से। और सेकेंड क्रोमोसोम में भी सेम केस है, सेंट्रियोल एस्टरेज है, स्पिंडल फाइबर से दोनों सेंट्रियोल कनेक्ट है, और जो क्रोमोसोम है वो एक सेंटर में मीन्स इक्वेटोरियल रीजन में आकर अरेंज्ड हुआ है, सेम एज इट इज। Okay, now here you can see it is a centriole, spindle fibers, asterase, क्रोमोसोम। तो ये है मेटाफेज सेकेंड की स्टेज। अभी हमें देखना है एनाफेज सेकेंड की स्टेज। तो एनाफेज कैसे, सेकेंड थर्ड नंबर इज एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में क्या होता है, सेम एज इट इज, क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट हो गए। यहाँ पर क्या है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है अपोजिट पोल पर दोनों सेल्स में। एस्टर फाइबर्स प्रेजेंट है जिसे हम एस्टर रेज भी कह सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स है। और क्रोमोसोम का यहाँ पर डिसजंक्शन बताया हुआ है, सेपरेशन मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम का इतना पार्ट है और यहाँ पर क्रोमोसोम का इतना पार्ट है। ये मिडल लेयर है जिसे हम क्रोमोसोमल फाइबर्स के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है कि जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो चुके हैं। सो सेंट्रियोल्स, एस्टर फाइबर्स और एस्टर रेज, क्रोमैटिड्स फॉर्म हुए हैं। ये नीचे के भी जो है वो क्रोमैटिड्स है, स्पिंडल फाइबर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमें क्रोमोसोमल फाइबर्स देखने के लिए मिलते हैं। Okay, now we are going to discuss about telophase second. So telophase second, टेलोफेज सेकेंड में अभी यहाँ पर हमें दो सेल्स देखने हैं और वो भी क्या हुआ है, उनका न्यूक्लियर मटेरियल भी पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। मीन्स यहाँ पर दो सेल हैं अभी और यहाँ पर उनका न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होना स्टार्ट हो चुकी है टेलोफेज के कंडीशन में, और जो क्रोमोसोम था उस क्रोमैटिड से उनका क्रोमोसोमल मटेरियल मीन्स या फिर क्रोमैटिन मटेरियल बन चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर हो चुके हैं। क्रोमैटिन मटेरियल सेम एज इट इज वी आर गोइंग टू राइट हियर। यहाँ पर सेंट्रियोल्स हैं,
chromatin material, nucleolus, and nuclear membrane. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइटोकाइनेसिस सेकेंड. तो यहाँ पर ही हम डिस्कस करते हैं. अब ये स्टेज के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारी कैरियोकाइनेसिस की स्टेज मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है. अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि साइटोकाइनेसिस कैसा होगा, हाउ साइटोकाइनेसिस ऑकर सेकेंड. ओके, तो ये स्टेज में कैसे होगा और ये स्टेज में कैसे होगा डिस्कस करते हैं. तो फरो फॉर्म हो गए सेम एज इट इज़ जहाँ पर हमने माइटोसिस के रिगार्डिंग डिस्कस किए थे. तो यहाँ पर ये सेल के 2 सेल्स फॉर्म होंगे और ये सेल के 2 सेल फॉर्म होंगे. सेम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से रीअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियोलस पूरी तरह से रीअपियर हो चुका है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है. सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी वही कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है. मीन्स प्रोसीजर सेम है यहाँ पर, जस्ट हमें डिफरेंस कहाँ पर देखने के लिए मिला था. तो मियोसिस फर्स्ट में जहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन हुई थी, मीन्स पेरेंट सेल के डायरेक्टली डिप्लॉयड पेरेंट सेल के हैप्लॉयड डॉटर सेल्स फॉर्म हुए थे. और सेम यहाँ पर माइटोसिस जैसी कंडीशन है, मीन्स जैसे 2 डॉटर सेल्स थे वैसे ही ये चारों डॉटर सेल्स हो गए. तो अब यहाँ पर कंडीशन कैसी है, तो ये फरो फॉर्मेशन है. व्हाट इज दिस, इट इज़ अ फरो फॉर्मेशन. और सेम कंडीशन यहाँ से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे और यहाँ से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे. जैसे कि अभी यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 एंड 4. सो एज इट इज़ यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है और सभी मटेरियल कैसा होगा यहाँ पर प्रेजेंट होगा. सो सेंट्रियोल्स चारों सेल्स में होंगे, न्यूक्लियोलस भी चारों सेल में होगा. चारों डॉटर सेल्स कैसे हो गए, तो इक्वल हो गए, एक जैसे हो गए. क्रोमैटिन मटेरियल एज इट इज़ प्रेजेंट होगा. एंड हेंस वी हैव सीन हियर दैट फ्रॉम meiosis 4 daughter cells are formed. 4 daughter cells are formed. बट ये चारों डॉटर सेल्स कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए, जबकि इनका मदर सेल कैसा था, डिप्लॉइड था. सो इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. सो अभी हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप. तो सिग्निफिकेंस यहाँ पर मियोसिस का कैसा है, इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हाफ नंबर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज यहाँ पर कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर क्या किया जाता है, जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रोसीड किया जाता है. और जो इसकी वजह से मतलब कांस्टेंट नंबर के क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है. और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सिर्फ किस वजह से पॉसिबल होगा, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जो हमने प्रोफेस फर्स्ट में देखे हैं मियोसिस फर्स्ट की कंडीशन में. जो प्रोफेस फर्स्ट है वहाँ पर हमने लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस वो स्टेजेस देखे हैं. वहाँ पर हमने देखा है कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है और यहाँ पर वेरिएशंस और इवोल्यूशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मियोसिस. सो वी आर गोइंग टू राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सिग्निफिकेंस है, इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड gametes for sexual reproduction and half number of chromosomes, second है half number of chromosomes is present
इन डॉटर सेल्स। मीन्स जो मदर है अगर वो डिप्लॉयड है तो उसके फॉर्म होने वाले 4 डॉटर सेल्स जो रहेंगे वो हैप्लॉइड रहेंगे। ओके, n नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मेंटेन होता है कांस्टेंट नंबर, जो क्रोमोसोम का है सेल में वही मेंटेन होता है। सो मेंटेन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल एंड नेक्स्ट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा क्रॉसिंग ओवर की वजह से। सो genetic recombination is possible due to crossing over, and it leads to variation and evolution. It leads to variation and evolution. So in this manner we have completed mitosis and meiosis, and thank you friends for watching my video.